अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद होंगे कि आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। कई बार हम लोग जब खुद पढ़ाई करते थे, स्टडी करते थे, मैथ प्रैक्टिस करते थे ना, कुछ कुछ क्वेश्चन को इतना लेंदी बनाते थे, हमें समझ में नहीं आता था टीचर कितना लेंदी बता रहा है या बता रहे हैं, ठीक है, सॉरी। लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिस किया, फिर समझा, तो कुछ कुछ क्वेश्चन इतना शॉर्ट, इतना ईजी में बन गया, मतलब हम सोचे बेकार में अपना दिमाग भेजा फ्राई कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का है, एक्सरसाइज का, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला यदि cot थीटा इज इक्वल टू क्या है, 7/8 है, ठीक है। तो हमें दो चीज निकालना है, इसीलिए पहले से बोर्ड डिवाइड कर लेते हैं। एक बोला है क्या कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरा बोला है 1 माइनस साइन थीटा और बटा 1 प्लस यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए, गौर करने की बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने थोड़ा सा अलग अलग लाइन दे दिया, इसमें एक ही लाइन है, ठीक है, तो उससे भी कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए थोड़ा सा। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, राइट। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, डायरेक्ट पूछा है कि कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें। मतलब ये दो चीजें निकालना, एक ये निकालना, एक ये निकालना। वो बोलते हैं ना, हाथी का दांत दिखाने को कुछ और है, खाने को कुछ और, वही चीज है। मतलब इसको अगर हम लेके चलें तो ये चीज वैसे ही, कान हम ऐसे छुए या फिर हम ऐसे घुमा के छुए, ठीक है, या फिर हम ऐसे छुए, मतलब ऐसे छुए या ऐसे छुए, मतलब कान ही को छूना है। दो कान दिया अल्लाह, दो अलग बात है, ठीक है। वही चीज है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पे हमारा ये a प्लस बी है, ये हमारा a माइनस बी है। अगर इस तरह क्वेश्चन होगा तो a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सभी जानते हैं, वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और दूसरा है 1 माइनस, बार बार कॉस ही लिखा रहा है, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और नीचे में दूसरा क्या दिया, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, वही चीज है। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, इधर 1 माइनस साइन थीटा। अगर हम गौर करें, फिक्र करें, तो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, और यहाँ पे होगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम जान रहे हैं 1 माइनस कॉस क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। मतलब कुल मिला के अगर हम आए इस पे आ गए, कॉट स्क्वायर थीटा पे आ गए, तो हमें तो कॉट का पहले से ही वैल्यू दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। 7/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/64। कितना इजी है। सेम यहाँ पे तो डायरेक्ट ही पूछ दिया, कॉट स्क्वायर मतलब 7/8 का होल स्क्वायर मतलब 49/64। कमेंट करके बताना कि ये वाला इजी स्टेप कैसा लगा आपको, और ये वाला लाइन तो समझ लिया सेम टू सेम क्वेश्चन का है, मैंने क्वेश्चन का ही लिख दिया ताकि समझने के लिए। अदरवाइज ये सिंगल लाइन और ये एक लाइन, इसी दो लाइन में क्वेश्चन सॉल्व है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजन क्लियर ना हो, और कमेंट करके बताना कि ये सबसे इजी लगा। और खास बात क्या है, किसको मैंने एग्जाम के बाद देखा समझा। क्वेश्चन है यदि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, तो हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हमें निकालना। देखिए ऊपर में ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, नीचे में भी ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। उसके अकॉर्डिंग हम सोचा, पहले एक बार फिर से ये क्वेश्चन लिख दिया ब्लू पेन से ही, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेम चीज़ है, क्वेश्चन लिख दिया। अब इधर a प्लस बी है और इधर a माइनस बी है, तो ये a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। सेम यहाँ पे a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। तो कॉस बटा साइन क्या होता है, हमारा कॉट स्क्वायर होता है। और कॉट का वैल्यू क्वेश्चन में 7/8 पहले से दिया, तो उसका स्क्वायर कर दिए, जो हमारा आंसर आ गया। और सेम ये चीज़ है, ये तो इजी है। कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू डायरेक्ट मांग रहा था, तो 7/8 का होल स्क्वायर कर दिया, नीचे 49/64 आ गया। दोनों का आंसर सेम ही आया। कुल मिला के मैं बताऊँ कि ऐसा क्वेश्चन देता कि मैं बच्चे को पास करने के लिए, अगर बच्चा अपना माइंड और अपना थॉट और अपना प्रेजेंट माइंड इस्तेमाल ना करे तो घबरा जाए। और रियलिटी में बता रही हूँ, मैंने इस क्वेश्चन को ना पता है कैसे बनाया था, मतलब जब मैं पढ़ाई करी थी, p का स्क्वायर निकाला, b का स्क्वायर निकाला इज इक्वल टू h निकाला, और आई थिंक 49 प्लस 64 13
और हाँ 113 आता है रूट में, तो फिर मैंने ना रूट में लेके एच को 113 लेके बनाया था, मतलब इतना लेंदी बनाया था। देखो अभी पढ़ा रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना शॉर्टकट में बता दिया। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चन बहुत शॉर्ट है, ट्रिक लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर ले। और मेरा वीडियो और मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ये दे दूँ कि बोर्ड थोड़ा सा जूम, मतलब कहीं पे रिफ्लेक्शन या लाइट की वजह से अगर नहीं शो हो रही है, तो यहाँ पे 1+ साइन की जगह पे ज़्यादा रिफ्लेक्शन आ गया। सेम टू सेम वो क्वेश्चन का भी लाइन है, तो घबराने की बात नहीं है। और थोड़ा सा लाइट का इशू होता है क्योंकि नाइट में शूट करते हैं ना, दिन में तो ठंड में दिन में रोशनी भी नहीं रहती उतनी। तो सॉरी अगर कहीं पर कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ क्लियर ही है। तो वीडियो चैनल लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।